जय माँ कालरात्रि। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है, जो माँ दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली और उग्र स्वरूप है। माँ कालरात्रि का वर्ण श्याम है। उनके केस बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत के समान चमकने वाली माला है और उनकी तीनों आँखों से अग्नि के समान तेज निकलता है। उनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे में लोहे का कांटा होता है, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में रहते हैं, जो अपने भक्तों को यह संदेश देते हैं कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ स्वयं उनकी रक्षा के लिए उपस्थित है। यद्यपि उनका स्वरूप देखने में भयानक प्रतीत होता है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत दयालु, करुणामयी और शुभ फल देने वाली है। इसी कारण उन्हें शुंभकरी भी कहा जाता है। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब हर ओर निराशा, भय और अन्याय दिखाई देता है, तब माँ कालरात्रि उस अंधकार को चीरकर अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश लाती है। वे केवल बाहरी शत्रुओं का ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर के भय, अहंकार, लोभ और क्रोध जैसे दुष्ट भावों को भी नाश करती है। प्रिय भक्तों, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ को पुकारता है, तो माँ कालरात्रि उसकी पुकार अवश्य सुनती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। ऐसी ही एक कथा है एक छोटे से गांव शांतिपुर की, जो चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। जहां सुबह की पहली किरण जब पहाड़ियों से टकराकर गांव पर पड़ती थी, तो ऐसे लगता था मानो पूरा सोने की तरह चमक रहा हो। गांव के बीचों बीच एक निर्मल नदी बहती थी, जिसका जल इतना अशुद्ध था कि लोग उसे अमृत के समान मानते थे। और उसी नदी के तट पर स्थित था माँ कालरात्रि का एक अत्यंत प्राचीन और भव्य मंदिर, जिसकी नक्काशी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता था। उस मंदिर के गर्भगृह में माँ कालरात्रि की एक विशाल और तेजस्वी मूर्ति स्थापित थी, जिसे देखकर एक साथ भय और श्रद्धा दोनों की अनुभूति होती थी। गांव के लोग मानते थे कि माँ स्वयं उस मंदिर में विराजमान है और उनकी कृपा से ही गांव में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया। उसी गांव में रहती थी एक वृद्ध महिला, गंगा देवी, जिनके 3 बेटे थे, महेश, सुरेश और गोपाल। तीनों भाई आपस में अत्यंत प्रेम से रहते थे। उनके बीच ऐसा स्नेह था कि लोग उन्हें आदर्श भाई मानते थे। वे साथ मिलकर खेतों में काम करते, साथ भोजन करते और दिन भर की मेहनत के बाद हर शाम माँ कालरात्रि के मंदिर जाकर आरती में शामिल होते थे। उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। घर में सुख था, खेतों में भरपूर अनाज था और सबसे बड़ी बात, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अथाह प्रेम था। गंगा देवी अपने बेटों को देखकर गर्व महसूस करती थी और हर दिन माँ कालरात्रि से प्रार्थना करती थी कि उनका यह परिवार हमेशा ऐसे ही एकजुट और खुशहाल बना रहे। समय बीतता गया और वह दिन भी आया जब तीनों बेटों का विवाह हुआ। घर में 3 बहुएं आईं और कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। घर में खुशियां और बढ़ गईं, हंसी खुशी का माहौल था और ऐसे लगता था कि यह परिवार सदा सुखी रहेगा। लेकिन प्रिय श्रोतागण, कहते हैं कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी परीक्षा का समय भी पास आ रहा होता है। धीरे धीरे बड़ी बहू के मन में ईर्ष्या का बीज अंकुरित होने लगा। उसे यह बात खटकने लगी कि उसके पति महेश सबसे बड़े हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी सब कुछ बराबर क्यों बांटा जा रहा है। यह विचार धीरे धीरे उसके मन में जहर की तरह फैलता गया।
और उसने अपने पति के कान भरना शुरू कर दिए। वह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती और महेश के मन में अपने भाइयों के प्रति संदेह पैदा करने लगी। शुरुआत में महेश ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रोज रोज एक ही बात उसके कानों में डाली जाने लगी तो उसका मन भी डगमगाने लगा। वह धीरे धीरे बदलने लगा। उसके व्यवहार में कठोरता आ गई। उसकी आंखों में वह अपनापन नहीं रहा और उसके दिल में अपने भाइयों के प्रति दूरी बढ़ने लगी। एक दिन उसने अचानक यह घोषणा की कि अब वह अपने भाइयों के साथ नहीं रहेगा और अपने घर और जमीन का बंटवारा करेगा। यह सुनकर गंगा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरेश और गोपाल स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बड़ा भाई, जिसे वे पिता के समान मानते थे, एक दिन उन्हें इस तरह अलग कर देगा। अगले दिन पंचायत बैठी और वहां एक अन्यायपूर्ण निर्णय हुआ। महेश ने चालाकी से सारी उपजाऊ जमीन अपने पास रख ली और अपने दोनों छोटे भाइयों को बंजर पत्थरों से भरी जमीन दे दी, जहाँ कुछ भी उगता नहीं था। इतना ही नहीं, उसने घर के बीचों बीच एक दीवार भी खड़ी कर दी, जिसने केवल घर को नहीं बल्कि दिलों को भी दो हिस्सों में बांट दिया। गंगा देवी का हृदय इस घटना से टूट गया, लेकिन वे असहाय थी। जिस घर में कभी हंसी और प्रेम की गूंज होती थी, वहां अब सन्नाटा और कड़वाहट ने जगह ले ली थी। यहीं से उस सुखी परिवार के पतन की शुरुआत हो गई। और यह सब देख मां कालरात्रि मानो मौन होकर अपने भक्तों की परीक्षा ले रही थी। और शांतिपुर के उस घर में जहां कभी प्रेम और एकता का वास था, अब धीरे धीरे कटुता, ईर्ष्या और अन्याय ने अपनी जड़ें जमा ली थीं। महेश का व्यवहार दिन प्रतिदिन कठोर होता जा रहा था और पत्नी के शब्द अब उसके लिए सत्य बन चुके थे। उसने अपने छोटे भाइयों से दूरी बना ली थी और यहाँ तक कि उनके दुख दर्द से भी उसे कोई सरोकार नहीं रह गया था। उधर सुरेश और गोपाल अपने हिस्से में मिली उस बंजर जमीन पर दिन रात मेहनत कर रहे थे। सुबह सूरज निकलने से पहले वे खेतों पर पहुंच जाते और पत्थरों को हटाने, मिट्टी को समतल करने और उसमें जीवन खोजने की कोशिश करते। लेकिन वह जमीन मानो उनकी परीक्षा लेने पर अड़ी हुई थी। उनके हाथों की चमड़ी छिल चुकी थी, पैरों से खून निकलता था, शरीर थक कर चूर हो जाता था। लेकिन उनके मन में माँ कालरात्रि के प्रति जो विश्वास था, वही उन्हें हर दिन फिर से खड़ा कर देता था। वे सोचते कि शायद आज माँ की कृपा होगी और उनकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन शाम होते होते वही निराशा उन्हें घेर लेती। गांव के लोग भी अब उनसे दूरी बनाने लगे थे, क्योंकि वे महेश और साहूकार के डर से उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच गांव का लालची साहूकार धनराज अपनी चालें चल रहा था। उसने पहले ही दोनों भाइयों को झूठे कागजों के जाल में फंसा लिया था और अब वह सही समय का इंतजार कर रहा था कि एक दिन जब दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे, वह वहां पहुंचा और कठोर शब्द में बोला कि अब कर्ज का समय पूरा हो चुका है और उन्हें ब्याज सहित पैसा लौटाना होगा। यह सुनकर सुरेश और गोपाल के होश उड़ गए, क्योंकि उनके पास तो खाने तक के लिए कुछ नहीं था। पैसे कहाँ से लाते? उन्होंने हाथ जोड़कर साहूकार से मोहलत मांगी, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। उसने साफ कह दिया कि अगर पैसे ना दे सकते तो उन्हें उसकी गुलामी करनी होगी। यह सुनकर दोनों भाई अंदर तक हिल गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कहा कि ये मेहनत करेंगे लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। यह बात महेश को पता चली तो उसने भी उनका साथ देने की बजाय साहूकार का ही पक्ष लिया
और अपने ही भाइयों को अपमानित करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी औकात खुद बना ली है, अब उन्हें उसी में जीना होगा। यह सुनकर गंगा देवी का हृदय टूट गया। उन्होंने अपने बड़े बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, उसके बचपन की बातें याद दिलाईं, लेकिन महेश के दिल पर अब अहंकार और लालच का ऐसा पर्दा पड़ चुका था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि सुरेश और गोपाल के पास ना अन्न बचा ना पानी। कई दिनों तक वे भूखे रहते। गंगा देवी की हालत भी दिन प्रतिदिन खराब होती गई। उनका शरीर कमज़ोर हो गया था और आंखों में केवल अपने बेटों के लिए चिंता थी। इसी बीच नवरात्रि का पावन समय आ गया। पूरे गांव में भक्ति और उत्साह का माहौल था। मंदिर में रोशनी और सजावट हो रखी थी, लेकिन उस झोंपड़ी में जहां सुरेश, गोपाल और गंगा देवी रहते थे, वहां केवल अंधकार और निराशा थी। एक दिन गंगा देवी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार हो गया और वे अचेत होने लगी। उनके सूखे होंठ और कमजोर शरीर देखकर दोनों बेटे घबरा गए। उन्होंने अपनी मां को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। उसकी हालत लगातार खराब हो चुकी थी। उसी समय गंगा देवी ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि वे अपनी अंतिम सांस में मां कालरात्रि के चरणों में जाना चाहती है। यह सुनकर दोनों भाई टूट गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बाहर भयंकर तूफान चल रहा था, बारिश तेज हो रही थी, बिजली गरज रही थी और रास्ता बेहद कठिन था। फिर भी दोनों भाइयों ने अपनी मां को कंधों पर उठाया और मंदिर की ओर चल पड़े। उनके हर कदम में दर्द था। रास्ते में कीचड़, पत्थर और कांटे थे जो उनके पैरों को चीर रहे थे, लेकिन वे रुकने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके दिल में केवल एक ही विश्वास था कि मां कालरात्रि उन्हें निराश नहीं करेगी। वे गिरते, संभलते, रोते हुए आगे बढ़ते रहे और उनके होठों पर लगातार एक ही नाम था, जय मां कालरात्रि। जैसे जैसे दोनों मंदिर के करीब पहुंचे, उनकी शक्ति जवाब दे रही थी, लेकिन उनकी श्रद्धा और भी मजबूत होती जा रही थी। अंततः वे रात के अंधेरे में मंदिर के द्वार तक पहुंच गए, लेकिन मंदिर के कपाट बंद थे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल बारिश की आवाज और उनकी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। उन्होंने अपनी मां को मंदिर की सीढ़ियों पर लिटाया और जोर जोर से मां को पुकारने लगे। उनकी आवाज में दर्द, विश्वास और भक्ति का ऐसा संगम था जो किसी भी पत्थर को भी पिघला सकता था। वे रो रो कर मां से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी मां को बचा लिया जाए, और उसी क्षण उनकी सच्ची भक्ति की परीक्षा अपनी चरम पर पहुंच चुकी थी। और जैसे ही दोनों भाइयों की करुण पुकार उस शांत अंधेरी रात में गूंज रही थी, अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंदिर के भारी भरकम कपाट अपने आप धीरे धीरे खुलने लगे, मानो स्वयं मां कालरात्रि ने अपने भक्तों की पुकार सुन ली हो। गर्भगृह के भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकलकर पूरे प्रांगण में फैल गया। वह प्रकाश इतना तेज और पवित्र था कि बारिश की बूंदें भी मानो अमृत बनकर गिरने लगी। सुरेश और गोपाल अपनी मां गंगा देवी को संभालते हुए अंदर ले गए और कांपते हाथों से मां के चरणों के पास रखा चरणामृत उठाकर अपनी मां के सूखे होंठों पर डाला। जैसे ही वह पवित्र जल उनके गले से नीचे उतरा, उनके निर्जीव शरीर में हलचल होने लगी। उनकी सांसें धीरे धीरे लौटने लगी। उनके चेहरे पर जीवन की चमक वापस आने लगी और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। यह दृश्य देखकर दोनों भाई भाव विभोर हो रो पड़े। उसी क्षण ऐसा लगा मानो पूरा मंदिर जीवंत हो उठा हो। मां कालरात्रि की मूर्ति से एक दिव्य आभा निकल रही थी और उस वातावरण में एक ऐसी शक्ति व्याप्त हो गई
जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। तभी एक गूंजती हुई दिव्य आवाज़ पूरे मंदिर में फैल गई, मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। तुमने इस कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विश्वास नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं आज तुम्हारे कष्टों का अंत करूंगी। यह सुनते ही दोनों भाई और गंगा देवी माँ के चरणों में गिर पड़े। उसी समय गांव में दूसरी ओर महेश और साहूकार धनराज के घरों में अजीब घटनाएं होने लगी। उनकी जमीन कांपने लगी, फसलें नष्ट होने लगी और भय का माहौल छा गया। डर के मारे दोनों मंदिर की ओर भागे। जब वे मंदिर पहुंचे और उन्होंने वह दिव्य दृश्य देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। महेश ने अपनी माँ और भाइयों को सुरक्षित देखकर अपने किए पर पछतावा महसूस किया। वह फूट फूट कर रोने लगा और अपने भाइयों के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी माँ कालरात्रि की दिव्य वाणी गूंजी, अहंकार और लालच का यही अंत होता है। जिसने दूसरों का हक छीना है उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। उसी क्षण एक तेज प्रकाश मंदिर से निकलकर उस बंजर जमीन की ओर गया जहां सुरेश और गोपाल ने मेहनत की थी, और देखते ही देखते वह जमीन हरी भरी हो गई। वहां जल की धारा फूट पड़ी और फसलें लहलहाने लगी। वहीं दूसरी ओर महेश की उपजाऊ जमीन पूरी तरह नष्ट हो गई। यह सब देखकर महेश का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसने अपनी माँ और भाइयों से सच्चे मन से क्षमा मांगी। गंगा देवी का हृदय ममता से भरा था। उन्होंने अपने बेटे को माफ कर दिया और दोनों छोटे भाइयों ने भी उसे गले लगा लिया। उसी क्षण वह दीवार जो उनके घर के बीच खड़ी थी गिरा दी गई और परिवार फिर से एक हो गया। महेश की पत्नी का हृदय भी बदल गया और उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अब सभी भाई मिलकर उसी नई उपजाऊ जमीन पर मेहनत करने लगे और उनका जीवन फिर से सुख, शांति और प्रेम से भर गया। गांव में खुशहाली लौट आई और लोग इस चमत्कार को देखकर माँ कालरात्रि की महिमा का गुणगान करने लगे। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आ जाएं, चाहे अपने ही क्यों न साथ छोड़ दें, लेकिन यदि मन में सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास है तो माँ कालरात्रि हर अंधकार को समाप्त कर सकती है। अहंकार, लालच और अन्याय का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है। जब इंसान सारे रास्ते बंद कर देता है तब भी माँ का द्वार हमेशा खुला रहता है। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। इसीलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, माँ का नाम लेना कभी न छोड़ें, क्योंकि वही शक्ति हमें हर संकट से बाहर निकाल सकती है। जय माँ कालरात्रि।